क्या हाल है दोस्तों, वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल्स बाय लर्निंग लैड। और इस ट्यूटोरियल में हम लोग कमेंट्स के बारे में जानेंगे। मैं आपको ये सिखाऊंगा कि कमेंट्स क्या होते हैं और उसका क्या यूज़ है और उसे हम अपने प्रोग्राम पे कैसे यूज़ कर सकते हैं। आप लोग अपने प्रोग्राम पे जो भी डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, जो किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करता है आपके प्रोग्राम में, तो हम उसे कमेंट बोलते हैं। तो दूसरी बात यह है कि इस कमेंट्स का क्या यूज़ है। ज़रा सोचिए कि आप एक प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं और आपको उस प्रोजेक्ट के साथ आफ्टर 1 ईयर और 6 मंथ के बाद उसमें वर्क करना है। तभी क्या होता है कि आप लोगों को याद नहीं रहेगा कि आपने कुछ वेरिएबल्स को क्यों यूज़ किया है और आपके प्रोग्राम में कुछ पार्ट क्या कर रहे हैं। ये सब फिगर आउट करने में बहुत सारा वक्त लगता है। इसलिए क्या कर सकते हैं, हम लोग एक डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कुछ वेरिएबल को यूज़ किया है तो आप लोग वहाँ पे नोट लिख सकते हैं कि मैंने इस वेरिएबल को इस काम के लिए यूज़ किया है। और आपने कुछ फंक्शन लिखा है तो आप नोट कर सकते हैं कि मेरा ये फंक्शन ये सब काम करेगा, ऐसा। तो उसे पढ़ते ही आप लोगों को समझ में आएगा कि आपका प्रोग्राम क्या क्या कर रहा है। इसकी वजह से आपके कोड के साथ दोबारा वर्क करेंगे तो आप लोगों को बहुत कम टाइम लगेगा उस प्रोग्राम को अंडरस्टैंड करने में। और हमेशा क्या होता है कि हम लोग एक प्रोजेक्ट पे वर्क करते हैं, उसी प्रोजेक्ट में किसी और को भी वर्क करना पड़ता है। उस वक्त वो दूसरा आदमी हमारा कोड को ठीक से समझ नहीं पाता है, उसे पूरा रीड करना पड़ता है, तो उसे बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा। तो अगर आप लोग अपना कमेंट लिखेंगे आपके प्रोग्राम के बारे में, तो वो ईज़िली समझ सकेगा कि ठीक है, ये पार्ट ये कर रहा है, तो आप लोग उसका टाइम बचा सकते हैं। तो यहाँ पे इस सी प्रोग्रामिंग में 2 टाइप्स के कमेंट है। एक है सिंगल लाइन कमेंट और दूसरा है मल्टी लाइन कमेंट। जैसे ही उसका नाम बताता है, सिंगल लाइन कमेंट जो है वो एक लाइन का कमेंट होता है। इस सिंगल लाइन कमेंट को अपने प्रोग्राम पे यूज़ करने के लिए हमें स्लैश को 2 बार राइट करना पड़ता है। उसके बाद आप जो भी लिखेंगे वो कमेंट माना जाएगा और ये कमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा आपके प्रोग्राम पे। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा दिस इज़ अ सिंगल लाइन कमेंट और उसके बाद मैं एक printf स्टेटमेंट यूज़ करूँगा और मैं कहूँगा वीडियो ट्यूटोरियल ऑन कमेंट्स। तो यहाँ पे अगर मैं इसे सेव करके इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूँगा तो हम लोगों ने ये जो सिंगल लाइन पे लिखा है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं वीडियो ट्यूटोरियल ऑन कमेंट्स, और यहाँ पे मैंने लिखा है दिस इज़ अ सिंगल लाइन कमेंट। ये एग्जीक्यूट नहीं होता है, ये इग्नोर हो जाएगा। तो दूसरा कमेंट ये है कि मल्टी लाइन कमेंट। ये मल्टी लाइन कमेंट जो है ये मल्टीपल लाइन पे आता है। उसे यूज़ करने के लिए आपको पहले एक स्लैश डालना पड़ता है, उसके बाद स्टार, और ये एंड होता है एक स्टार और स्लैश से। इसे यूज़ करके आप सिंगल लाइन पे भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखूँगा मल्टी लाइन कमेंट, और ये मल्टीपल लाइन पे भी जा सकता है। यहाँ पे मैं लिखूँगा सेकेंड लाइन, लाइक दैट। यहाँ पे जो भी हम इस स्लैश स्टार और स्टार स्लैश के बीच में लिखेंगे एक कमेंट माना जाएगा और ये एग्जीक्यूट नहीं होगा आप हमारे प्रोग्राम पे। तो मैं इसे सेव करके बिल्ड एंड रन करूँगा तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। तो यहाँ पे हम लोगों ने इस सिंगल लाइन और मल्टीपल लाइन के कमेंट के बारे में जाना है अभी। तो यहाँ पे सिंगल लाइन कमेंट को यूज़ करने के लिए आप लोगों को स्लैश को 2 बार यूज़ करना पड़ता है, और मल्टी लाइन कमेंट स्टार्ट होता है स्लैश स्टार और एंड होता है स्टार स्लैश। और एक बात यह है कि आप इस कमेंट्स को अपने प्रोग्राम में जब चाहिए तभी यूज़ कीजिए। अगर आप लोग एक सिंपल वेरिएबल डिक्लेयर करके उसके बारे में एक कमेंट लिखेंगे तो वो नहीं चलेगा, क्योंकि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक वेरिएबल क्रिएट करूँगा एज, तो मैं यहाँ पे एक कमेंट लिखूँगा तो दिस वेरिएबल इज़ गोना स्टोर द एज ऑफ द यूज़र। जो भी प्रोग्रामर है उसे अच्छी तरह से समझ में आएगा कि ये वेरिएबल जो है ये एज को स्टोर करेगा। तो इस सब को कमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। इससे क्या होता है कि अपना सोर्स कोड है ना वो साइज़ में बड़ा होता है, तो ये अननीडेड कमेंट है ना, इसकी ज़रूरत नहीं है हम लोगों को। तो आप लोग कमेंट्स को तब यूज़ कीजिए जब आपको लगता है कि ठीक है, इस पार्ट को दोबारा जब कभी मैं इस कोड पे वर्क करूँगा तभी अंडरस्टैंड करने में डिफ़िकल्ट हो सकता है, तो आप कमेंट्स को यूज़ कर सकते हैं। और एक बात मैं आप लोगों को ये सिखाना चाहूँगा कि आप इस कमेंट्स को नेस्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे मैं
इस कमेंट के अंदर एक और मल्टी लाइन कमेंट नहीं डाल सकता। अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखूँगा तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कलर चेंज हो गया है। अगर मैं इसे सेव करके रन करना चाहूँ तो एरर आ जाएगा। तो आप लोग कमेंट्स को नेस्ट नहीं कर सकते सी प्रोग्रामिंग पे। और एक यूज़ इस कमेंट के जो बहुत बार हम यूज़ करते हैं वो है कि इस कमेंट को यूज़ करके हम किसी भी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने से बचा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं एक और प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखूँगा और वहाँ पे मैं लिखूँगा लर्निंग लैड रॉक्स। तो अभी इस प्रोग्राम में अगर मैं इस पहला प्रिंटफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करना चाहता हूँ और मुझे लगता है कि शायद ये मुझे फ्यूचर पे यूज़ भी आ सकता है, तो मैं इसे डिलीट करने की बजाय यहाँ पे मैं इसे कमेंट कर सकता हूँ ताकि ये एग्जीक्यूट नहीं होगा और मैं अपने प्रोग्राम को चेक कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने सिंगल लाइन कमेंट डाला है और अगर मैं बिल्ड एंड रन करूँगा तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा ये प्रिंटफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। मेरा ये प्रिंटफ स्टेटमेंट जो उस पर लिखा है कि लर्निंग लैड रॉक्स, सिर्फ वो एग्जीक्यूट हुआ है। ऐसे ही मैं यहाँ पे मल्टी लाइन कमेंट डाल के मल्टीपल स्टेटमेंट्स को भी एग्जीक्यूट होने से बचा सकता हूँ। ये एक अच्छा यूज़ है कमेंट्स का जिसे हम लोग बार बार यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग पे। तो ये था दोस्तों कमेंट के बारे में सी प्रोग्रामिंग पे। और अगर आप लोग अब तक मेरे यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब भी मैं नए वीडियोस डालूंगा तो आप लोगों को एक नोटिफिकेशन मिलेगा। और आप लोग मेरे फेसबुक पेज पे भी लाइक कर सकते हैं, facebook.com/learninglad हिंदी और facebook.com/learninglad पे।